हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 अंकों का गुणा। यदि आपको 3 अंकों वाली संख्या दी गई है तो उनका आप गुणा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है यहाँ पर 653, इसका गुणा करना है 421, या यहाँ पर लिखा है 653 और इसका गुणा करना है आपको 421। तो आइए देखते हैं किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप आप समझना। सबसे पहले आप जो इसका पहला अंक लिखा है, जिस संख्या से आपको गुणा करना है, जिस संख्या में, उसके पहले अंक का जो पहला नंबर है, आपको पहला डिजिट है इसका, इसका पूरा का गुणा करना है। इस पूरे में तीनों अंक में बारी बारी करेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस एक का, जो हमारा पहला डिजिट लिखा है, एक पहला अंक लिखा है, इसका गुणा करेंगे इसके तीनों में बारी बारी से। तो पहले एक का गुणा करेंगे आप 3 में, तो कितना आएगा, एक का गुणा करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा, ठीक है। और एक का गुणा फिर करेंगे हम 5 में, तो आपका 5 में गुणा करने पर एक का 5 ही आएगा, ठीक है। एक का किसी भी संख्या में आप गुणा करिए, वही संख्या आएगी जो लिखी हुई है, ठीक है। अब एक का हम गुणा करेंगे 6 में, तब भी आपका क्या आएगा, 6 का 6 ही आएगा, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करो आपको वही की वही संख्या आती है। अब क्या करना है, आपने पहले अंक का तो गुणा कर लिया, अब करना है दूसरे अंक का। आप स्टेप बाय स्टेप समझना बिल्कुल। यहां पर अब दूसरे अंक का गुणा करना है हमें, तो दूसरे अंक का भी जिस तरह हमने पहले अंक का किया था तीनों में, उसी तरह हम दूसरे अंक का भी तीनों अंकों में अलग अलग गुणा करेंगे। कैसे, देखो। सबसे पहले आपने पहले अंक कर लिए, तो आपको यहां पर इसके नीचे क्रॉस लगाना है, ठीक है। इसका गुणा हो गया, उसके जो पहला अंक है, जैसे 3 है यहां पर पहला अंक, तो इसके नीचे आपको क्रॉस लगाना है एक बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 का इसका करेंगे पूरे तीनों के साथ। तो 2 का, एक का तो कर लिया हमने, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 6, ठीक है। 2 तिया 6 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 6। अब 2 का करेंगे 5 में गुणा, 2 पंचे 10, 10 होता है ऐसे, देखो कैसा होता है, 10 ऐसे लिखते हैं। तो 10 का इकाई का अंक है जो 0, वो लिखेंगे हम यहां पर, और जो 1 आ गया ना, उसको लगाएंगे हासिल के तौर पर यहां पर, ठीक है। अब हासिल कहां जोड़ेंगे, जो ये वाला गुणा इसमें करेंगे, अब इसके साथ हम वो एक हासिल जोड़ देंगे, तो हमें पता है कि एक क्या हमारी अभी हासिल है। तो 2 का गुणा हमने 5 में कर दिया, 10 आ गया, 10 का हमने 0 लिखा है, 1 आया हमारा हासिल, तो अभी हासिल हमने लिख लिया कि हासिल हम लगाएंगे, ठीक, गोला लगा लिया हमने उसमें। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे हम 6 में, तो 2 छक्के होता है 12, और 12 में एक हासिल भी तो जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 13 है। तो अब इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो हम सीधा 13 का यहां पर 13 ही लिख देंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 13 का 13 है। अब क्या करेंगे, अब गुणा करना है हमें इस 4 का, क्योंकि हम 2 अंकों का तो हमने गुणा कर लिया, अब करना है इस 4 का। तो 4 का सबसे पहले 3 में करेंगे, तो आपको पता है 4 का गुणा का जो तीसरा अंक है, इसके पहले देखो, जब तीसरा अंक हम करेंगे इसका गुणा, तो इसके पहले आपको 2 संख्याओं के नीचे आपको क्रॉस लगाना है। एक तो इस क्रॉस के नीचे क्रॉस लग जाएगा, और इसके नीचे। हमेशा याद रखो, पहले अंक का जब गुणा करो उसके नीचे क्रॉस नहीं लगाना है, पर जब दूसरे अंक के का गुणा करो तो देखो एक क्रॉस लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे अंक का जब गुणा करो तो आपको 2 क्रॉस लगाने, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। इतना याद रखना। यहां पर जब 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। 12 का हम इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे। और जो 1 आ गया वो आ गया हमारा कैरी, क्या है, कैरी है, हासिल है, ठीक है। अब देखिए यहां का 4 का हम 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। 20 और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। कितना होगा, 21 होगा। तो 21 का 1 लिखेंगे फिर से हम यहां पर, और जो 2 बचा है आपका वो लगाएंगे हासिल के तौर पर, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब 4 का गुणा करेंगे हम 6 में, 4 6 कितना होता है, 24 होता है, 24 ये होता है, और 2 हासिल लगाना था हमको, तो कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे तो कुछ है नहीं, ना ही अब आगे गुणा कर पाएंगे क्योंकि आगे संख्या नहीं है, तो 26 का यहां पर लास्ट में 26 का 26 ही लिख देंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आपको हासिल का भी याद रखना है, आपको गुणा का भी याद रखना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको देखो यहां पर 3 का हम 3 लिख देंगे, यहां पर देखो क्रॉस का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 होता है, तो 3 का यहां पर 3 आएगा। अब जोड़ना है इनको, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 का 3 आ गया यहां पर। अब देखो 6 और 5, 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, कितना, 11 है। तो 11 ऐसे लिखते हैं। तो 11 को जो इकाई का अंक है वो तो हम यहां पर लिखेंगे इसके नीचे, लेकिन जो आपका एक बच रहा उसको लगाएंगे यहां पर हासिल, कैरी के रूप में यहां पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो अब 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 तो हो गया, 8 में हम एक हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 9। अब 9 में तो कोई हासिल आ नहीं रही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक ही अंक की संख्या, तो पूरा का पूरा लिख देंगे। अब देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 का हम 4 लिखेंगे यहां पर, और यहां 6 और 1 होता है आपका 7, और यहां पर कुछ नहीं है तो 2 का आप 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने 1 का गुणा इस तीनों अंकों में किया, यहां पर लिखा,
फिर आपने दूसरे अंक का करना, तो आपने क्रॉस लगाया, उसके बाद आपने दूसरे अंक का बारी बारी से तीनों संख्याओं में गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या किया आपने, यहां पर 2 क्रॉस लगाया क्योंकि तीसरे अंक का गुणा होना था, 2 क्रॉस लगाया आपने, तो आपने 4 का गुणा इसमें किया, तो यहां लिखा, फिर हासिल जो कैरी आई उसको जोड़ा आपने, हासिल को जोड़ते रहे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने गुणा किया, फिर गुणा करने के बाद जो आपने इस तरह से लिखा उसको आप बारी बारी से जोड़ देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही 3 अंकों की संख्या का जो आपने गुणा किया वही आंसर आपका फाइनल होगा। आशा करते हैं आपको 3 अंकों की संख्याओं का गुणा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।